नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स टाटा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे जब भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए, डोगा रात के रक्षक डोगा की इस धमाकेदार और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अदरक के पंजे। दोस्तों, ये निशाने पर डोगा का पार्ट 2 है। जिन्होंने निशाने पर डोगा कॉमिक्स नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के पढ़िए, वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। और जब तक आप उस कॉमिक्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे की कहानी आपको समझ में नहीं आएगी और उस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं उन सभी को आप अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उस कॉमिक्स को पढ़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोगा की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पेज है ये। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद सूरज तो क्या, डोगा भी मुंबई में कहीं नजर आया तो उसकी गर्दन पर कस जाएंगे अदरक के पंजे। फोन पर वो खबर सुनते ही अदरक चाचा का जिस्म सूखे पत्ते की तरह कांप गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ है वो? ठीक है, मैं वहां पहुंचता हूं। मोनिका और चीता को भी बताना होगा। मोनिका पर जैसे गाज सी गिरी। मैं फौरन आती हूं चाचा। मोनिका ने चीता को बताया, हमें भी फौरन वहां पहुंचना होगा। जल्दी करो भैया, जल्दी करो। और फिर ये सब कैसे हुआ चाचा? कहाँ है सूर्य? फिर वो रहा भागा, मुझसे आशीर्वाद लेने आया था, पर मेरा आशीर्वाद उसकी रक्षा न कर सका। ऐसा ना कहें अदरक चाचा, जो सांसें बच गई हैं शायद वह आपके आशीर्वाद से ही बची हैं। इंस्पेक्टर जेटली की देखरेख में था इंस्पेक्टर सूर्य। सिर पर गहरी चोट लगने से अभी तक कोमा में है। कब तक इस स्थिति में रहेगा कहना मुश्किल है। होश में तो आ जाएगा ना? नहीं कह सकते। ये उसने अच्छा नहीं किया। ये उम्मीद नहीं थी मुझे सूरज से। सूरज? हाँ, सूरज। अपने स्वार्थ की खातिर उसने। उफ। चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? सूरज कहाँ है? अदरक चाचा के जबड़े तेजी से भीजते जा रहे थे। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए, क्योंकि जब तक सूरज मेरे सामने नहीं आ जाता तब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी उससे नहीं मिल सकता। दिल से मैंने डोगा को कभी पसंद नहीं किया। आज तक चुप इसलिए था क्योंकि जानता था डोगा कभी किसी निर्दोष की जान नहीं लेगा। लेकिन अगर ये सच है तो। चीता की आंखों में एक भाव आ रहा था और दूसरा जा रहा था। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में भी सरगर्मी थी। अपने नकली डोगा बनकर रेड अलर्ट करने की घोषणा की खबर उसने मुझे एन वक्त पर ही दी थी। मैंने उसे ऐसा करने से रोका भी था, पर वो जिद्दी था, नहीं माना। उसकी यह हरकत उसकी जान पर बन गई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि सूर्य पुलिस के हाथ तो इस हालत में नहीं पहुंचा, जबकि ये रेड अलर्ट पुलिस के लिए था। वो किसी गैंग का शिकार हो गया और वो गैंग वहां उस अस्पताल में भी उसकी जान ले सकता है, क्योंकि पुलिस को सूर्य उसी घटनास्थल पर घायल मिला है जहां अपराधियों ने डोगा को मारने का षड्यंत्र रचा था। वो सोच सकता है कि इंस्पेक्टर सूर्य ही डोगा है। सब इंस्पेक्टर खोपड़, अस्पताल में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता सर, पर मुझे लगता है कि ये काम मामा गिरोह का है। इंस्पेक्टर सूर्य और डोगा ने मामा को पिछले कई दिनों से परेशान किया हुआ है। अगर उसे सूर्य पर डोगा होने का शक नहीं भी हुआ तो भी वो उसकी जान लेने की कोशिश कर सकता है। मामा पुलिस के हाथों की ताकत को नहीं पहचानता। मैं उसे दिखाऊंगा वो ताकत। सब इंस्पेक्टर खुरदरा, जब तक इंस्पेक्टर सूर्य को होश नहीं आ जाता उसके थाने का चार्ज मैं तुम्हें ही देता हूं। ऐसा करके आपने मेरे इरादों को और भी मजबूती दी है सर। मामे के इरादे भी मजबूत थे। भांजे दुर्योधन, इंस्पेक्टर सूर्य कोमा में पड़ा है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है वो।
डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, पर वे अभी नाउम्मीद भी नहीं हुए हैं। और मैं भी चाहता हूं कि उनकी उम्मीद उस वक्त तक बनी रहे जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि इंस्पेक्टर सूर्य और लायन जिम के उस शेर सूरज में से असली डोगा कौन है। ये कैसे पता लगेगा मामा? सूर्य कोमा में पड़ा है। अब अगर उसकी बेहोशी टूटने से पहले डोगा मुंबई के सड़कों पर नजर आया, इसका साफ मतलब होगा कि डोगा सूरज है। अगर डोगा मुंबई की सड़कों पर नहीं निकला तो इसका मतलब होगा कि डोगा सूर्य ही है। यानी अब पता चल जाएगा कि असली डोगा कौन है। अगर दोनों पर शक है तो दोनों को उड़ा क्यों नहीं देते मामा? तमाचा पोच की क्यों मारा? क्यों मारा मामा? बेवकूफ, असली डोगा का रहस्य खोलने के बाद जब मैं डोगा को उसकी पूरी कॉस्ट्यूम के अंदर मारूंगा तो जरा सोच कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर मेरा क्या दबदबा पड़ेगा। डोगा को मुंबई के बाप की पदवी से उतारने वाले को अंडरवर्ल्ड मुंबई का बाप बड़ी आसानी से मान लेगा। यानी मैं बनूंगा मुंबई का बाप। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा भी ना था। तू अब ज्यादा मत सोच, फिलहाल तू इलेक्ट्रॉनिक गैम्बलिंग क्लब जा। वहां तुझे कड़वा मिलेगा जो तुझे हथियारों की खेप देगा। तुझे वो सारे हथियार बॉर्डर पार कराने हैं, समझ गया? अब जा जल्दी कर। वाह, आज तो डोगा का भी डर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा डोगा का डर? लायन जिम का शेर मर तो नहीं गया था? चाचा, तुम तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई सूरज? चाचा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी हालत देखकर मेरी हाल जानने के बजाय आज आप ये। मैं तो सोच रहा था कि अब तू मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाएगा, पर बड़ा बेशरम है रे तू। तू चला ही आया यहाँ। मुझे ऐसे मत देखिए अदरक चाचा, आपके चेहरे पर दिखाई पड़ती ये नफरत किस लिए है? मोनिका, चीता, तुम दोनों भी मुझे इस तरह नफरत से क्यों देख रहे हो? डोगा के रूप में एक हत्यारे भी हो गए हो तुम। क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि अपने स्वार्थ की खातिर तुम एक निर्दोष आदमी की जान भी ले सकते हो। कैसा स्वार्थ? किसकी जान? क्या बक रहे हो तुम सब? अनजान बनने की कोशिश मत करो सूरज। तुम जानते हो जिस वक्त तुम यहाँ खड़े सांस ले रहे हो, वहां अस्पताल के आईसीयू में इंस्पेक्टर सूर्य नाम का एक शख्स अपनी सांसें तोड़ रहा है। ओह ओह, तो उसका जिम्मेदार मुझे माना जा रहा है। मगर सच्चाई कोई भी नहीं जानता। सच्चाई ये है अदरक चाचा कि मैं नकली रेड अलर्ट में इंस्पेक्टर सूर्य के डोगा बनकर पहुंचने से पहले पहुंच गया था। सच्चाई ये है कि मामा गिरोह द्वारा बिछाई गई सूर्य पर हर कदम टूट पड़ने वाली मुसीबतों को मैंने झेला। मेरे कुत्ता मित्र मदद ना करते तो आपका यह सूरज जिंदगी के धरातल पर फिर कभी उदय ना होता। यह सच्चाई है अदरक चाचा, यही सच्चाई है। डोगा के हथियार छूट ना गए होते तो एक एक को बिछा डालता वो। बकवास कर रहे हो तुम, ये बकवास नहीं है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था चाचा कि कुछ देर के लिए तो मेरे होश ही उड़ गए। संभला तो देखा कि मेरे ड्रेस की धज्जियां उड़ गई है, कवच टूट गया, मुखौटा जल गया, शस्त्र क्षतिग्रस्त हो गए। ऐसे में किसी ने मुझे देख लिया तो फौरन मुझे पहचान लिया जाएगा। मैंने अपनी क्षतिग्रस्त वर्दी उतारकर गटर में फेंकी। दिमाग बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन वहां से निकलना जरूरी था और उसके लिए होश संभालना भी। शिकारी कुत्ते चप्पे चप्पे पर मेरी तलाश कर रहे होंगे। अगर मैं उन्हें यहीं पड़ा मिल गया तो ये तो वही बात होगी कि किसी भी कुत्ते को बैठे बिठाए हड्डी मिल जाए। वो मुझे देखते ही समझ जाएगा कि मैं ही डोगा हूं। रेड अलर्ट एरिया में से मैं निकल गया। लगभग 100 किलोमीटर दूर एक कस्बे में जाकर मैंने ट्रक को छोड़ा और एक स्थानीय डॉक्टर से अपना इलाज कराया। बाल बाल बच गए हो मिस्टर सूरज। हाँ, मेरे अपनों की दुआओं ने मुझे बचा लिया। वहां से सीधा चला आ रहा हूं। सूर्य का क्या हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो सोच रहा था कि इतनी गोलीबारी
और उस भीषण धमाकों को देखने के बाद सूर्य डोगा बनकर नहीं आएगा। और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं उसकी उस हालत का। तुम्हारी किसी कहानी पर विश्वास नहीं होगा मुझे। उफ, सूर्य को जिम का कोच बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। मैं नहीं जानता था कि मेरी वो गलती उसकी जान ले लेगी। चाचा, बेवस्था से जबड़े भींचकर चीख पड़ा था सूरज। पर अदरक चाचा की आवाज सूरज से कहीं बुलंद थी। मत कहो मुझे चाचा, मर गया तुम्हारा चाचा। तुम्हें सूर्य की जान बचाने को कहा था, पर तुम्हें डर लगा कि सूरज का रहस्य जानकर डोगा तक ना पहुंच जाए। तुमने अपने इसी स्वार्थ की खातिर उसकी मदद नहीं की चाचा। बल्कि ये भी हो सकता है कि तुमने ही उसे मार डाला हो। चाचा बस करो, इल्जाम लगाना बंद करो। ये इल्जाम नहीं है सूरज, हम लोगों के विश्वास को हथियार बनाकर तुम किसी भी निर्दोष की हत्या आसानी से नहीं कर सकते। स्टॉप इट, आई से स्टॉप इट। कल सुबह फूल देते वक्त ईर्ष्या के जो भाव मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखे थे, नहीं जानती थी कि उसकी हद ये होगी। सूरज के पास अपनी सफाई देने के लिए शायद उस वक्त शब्द नहीं बचे थे। खनाक, यही ज्वालामुखी हमारे भी सीने में फट रहा है सूरज। याद रखो, अगर सूर्य को कुछ हो गया तो अदरक से तुम्हें आखिरी सांस तक माफी नहीं मिलेगी। और भूल जाना मुझे भी। तब चीता की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तू। मोनिका, इसे कह दो कि ये चला जाए यहाँ से। मैं इसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। तड़प कर रह गया सूरज। जाने के लिए पलटा तो। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, आज के बाद सूरज तो क्या, डोगा भी मुझे मुंबई में कहीं नजर आया तो उसकी गर्दन पर कस जाएंगे अदरक के पंजे। सूरज तेज तेज कदमों के साथ बाहर निकल गया तो अदरक चाचा, ये क्या कर रहे हो? सूरज के आ जाने के बाद मैं अपनी जिम्मेदारी उस पर छोड़कर निश्चिंत हो गया था। अब अपने आप को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि जानता हूं डोगा अपराध के खिलाफ सड़कों पर जरूर उतरेगा। डोगा के खिलाफ खुद को तैयार करना होगा। मुझे उसका रास्ता जो रोकना है। मुझे अपने बाजुओं में वो ताकत दोबारा भरनी होगी, मुझे जो विश्वास के रूप में मैंने सूरज को सौंप दी थी। हम हमें खुद से अलग मत समझो चाचा। डोगा से आपकी इस जंग में हम भी आपके साथ हैं। अपराध की जंग से लड़ाई सूरज भी नहीं छोड़ सकता था। ये अच्छा नहीं किया चाचा, ये अच्छा नहीं किया। जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी सजा दे दी। अरे कम से कम सूर्य के होश में आने का इंतजार किया होता, सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाती। मुझे चोट लगे तो दर्द नहीं होता, सब सह जाता हूँ। लेकिन चाचा के नफरत के घाव, मोनिका के इल्जामों के घाव, इनका दर्द मैं नहीं सह सकता। कूं 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 कूं। नहीं, तुम भी मेरा यह दर्द नहीं बांट सकते अलसी बुल्ली। अलसी और बुल्ली डोगा के खास प्रशिक्षित कुत्ते हैं। और जब भी ऐसे कोई दर्द सूरज के सीने में मचलता है तो सामत अपराधियों की आती है। इन सारे फसाद की जड़ मामा है, और मामा के हमले में ही सूर्य घायल हुआ है। क्योंकि पुलिस तो डोगा के नाम से रेड अलर्ट के बाद सड़कों पर नजर ही नहीं आ रही थी। ऐसे में अब मामा भी नजर नहीं आएगा जब डोगा उसके खिलाफ सड़क पर उतरेगा। और सूरज को डोगा बनाएगी ये वर्दी, जिसे मैंने आपात समय के लिए यहाँ छिपा कर रखा था। मेरी अपनी वर्दी तो उस विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब इसे पहनकर मैं बनूंगा डोगा। अब कमी है सिर्फ हथियारों की। कुं कुं कुं। ओह, ये कमी भी पूरी हो गई। अलसी बोली, हथियारों की टोल लेकर आए हैं। गुर, उफ, मुझे बताओ तुमने हथियार कहाँ रखे हैं? उफ उफ। ओह, ये तो दुर्योधन है, मामा का आदमी। ट्रक में हथियार लेकर कहाँ जा रहा है? उफ, मगर अब ये हथियार मेरे काम आएंगे। उफ उफ। घर। अलसी बोली, जाओ पीछा करो उसका, रोको उसे। उफ उफ, मैं तुम्हारे पीछे पहुंचता हूं।
तुम्हारे पीछे तो मैं हूं डोगा। ठक। उफ। डोगा ने सिर उठाया। मैंने तुझे कहा था ना कि आज अगर आज के बाद डोगा मुंबई के सड़कों पर दिखाई पड़ा तो आप उसकी गर्दन पर कस जाएंगे अदरक के पंजे। आप उफ उफ। धड़। नहीं, मैं तुझे डोगा बनकर सड़कों पर निर्दोष लोगों का खून बहाने की इजाजत नहीं दूंगा। उस ट्रक में दुर्योधन है चाचा, मामा का भांजा दुर्योधन। वो अपराधी है, हथियार लेकर जा रहा है आज। अगर वो अपराधी है तो उसे रोकने वाला तू भी कम अपराधी नहीं। अपराधी को रोकेगी सिर्फ पुलिस। पुलिस नहीं रोक पाई तो तू भी नहीं रोकेगा। धड़ा। मुझे अब सड़क पर डोगा का साया तक नजर नहीं आना चाहिए। अगर नजर आया तो इतना अंधेरा कर दूंगा कि साया उस अंधेरे में खोकर रह जाएगा। मुझे जाने दो चाचा, मेरे रास्ते में भावनाओं की दीवार खड़ी मत करो। अगर दुर्योधन उन हथियारों को निकाल ले गया तो उनका प्रयोग कई निर्दोष लोगों की जान लेने में करेगा। छठा। और फिर आप बेवजह मुझे रोक रहे हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मैंने सूर्य पर हाथ नहीं उठाया। उसकी हालत के लिए आप मुझे दोषी मत समझे। सारे हालात चीख चीख कर तुझे दोषी साबित कर रहे हैं। तू ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार है डोगा, सिर्फ तू। चाचा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। तो क्या करेगा? मुझ पर हाथ उठाएगा? उठा। हत्यारा तो बन ही चुका है तू। कर डाल रिश्तों का भी खून। आप पर हाथ उठाने से पहले तो मैं इन्हें काट कर फेंक दूंगा चाचा। अगर मैंने वही किया होता जो आप कह रहे हैं तो मैं वाकई मुंबई तो क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चला जाता। लेकिन गलतफहमी की दीवार गिराए बिना नहीं जा सकता। इल्जामों का कलंक लेकर नहीं जा सकता। मुंबई छोड़ दूंगा, आप जो कहेंगे करूंगा, लेकिन अपने आप को निर्दोष साबित करने के बाद। धड़। उह। चीता, रोको उसे। और तब तक अपराध को किसी भी कीमत पर सिर नहीं उठाने दूंगा। मुंबई की गलियां अब तुम्हारे लिए तंग हो चुकी है डोगा। यह तुम्हें भागने के रास्ता नहीं देगी। तड़ा। चीता तुम। उफ। वर्षों की मेहनत को नफरत के वार से चकनाचूर करने आ गए तुम भी चीता। और एक ऐसे इंसान के लिए तो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। ठक। लगते तो तुम भी मेरे कुछ नहीं थे। लगती तो मोनिका भी मेरी कुछ नहीं थी। ता। अदरक चाचा तुम्हारे क्या लगते थे? वो लोग तुम्हारे क्या लगते थे जिनके लिए तुम डोगा बन गए? कुछ भी नहीं। धम। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।